सो ये वीलॉग मैं सैटरडे इवनिंग को शुरू कर रही हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा मैं सोई सोई क्यों लग रही हूँ, ना सोई नहीं। आज बहुत अच्छा प्यारा थेरेपेटिक सैटरडे मैंने किया, जो मैंने खुद से कमिट किया है उसका डे 1 था। अपने एक्सरसाइज मेडिटेशन तो मैं रोज़ ही करती हूँ। आज तो शाम को कमाल हो गया, अचानक आर्ट ऑफ लिविंग के ऐप से नोटिफिकेशन आया कि लॉन्ग क्रिया शुरू होने वाली है गुरुदेव की आवाज़ में, और मैंने ज्वाइन किया। अभी ख़त्म की है, इसलिए मैं ऐसे लग रही हूँ रेस्टेड। ओके, सो आज मैंने सोचा इसलिए शुरू करूँ कि ये वाला वीलॉग क्यों ना हम चांद से लेके सूरज तक, यानी कि आज फुल मून है, आज होली सैटरडे है, आज हनुमान जयंती है और रमज़ान तो चल ही रहे हैं, और कल है ईस्टर। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस टाइम है। वैसे तो कह रहे हैं कि ये पिंक मून है, क्योंकि शायद इस समय अमेरिका में पिंक कलर के वाइल्ड फ्लावर्स खिलते थे, इसलिए मून पिंक नहीं दिखाई देगा आपको। आज रात को 12:30 बजे कह रहे हैं कि मून अचानक से लिटअप होगा, तो मैं फुटेज लेने की कोशिश करूँगी। तो आइए आपको बताती हूँ आज दिन भर में मैंने क्या किया। दोस्तों, हम लोग हर रोज़ बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, हो नहीं पाता है क्योंकि लाइफ आपको कंज्यूम कर लेती है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप कुछ कर नहीं पाते। तो खैर मैंने सोचा कुछ भी हो, कुछ चीज़ें मैं रोज़ करूँगी। जैसे ये मंडला पेंटिंग है, तो मैंने आज इतना ही किया। ये देख, पहले का ये इतनी बारीक होती है ना कि इसको कलर करने में साइकोलॉजिकली बहुत थेरेपेटिक है। इससे आपका माइंडफुलनेस बढ़ता है, यानी कि आपको पता चलता है कि आपका मूड कैसा है, आप रिएक्ट तो नहीं कर रहे हो, इस तरह से। ये मैंने प्रॉमिस किया कि मैं रोज़ करूँगी, कर दिया। फिर ये रही बुक मेरी फ्रेंड की, जिसका मैंने आपको कुछ 2 व्लॉग पहले बताया था, वीलॉग पहले। तो मैंने आज ये भी डिसाइड किया है कि मैं हर रोज़ कम से कम 10 पेज पढ़ूँगी किताबों के। लेकिन तेज तुम्हारी बुक इतनी प्यारी थी कि मैंने 13 पेज पढ़ ली, है ना फनी। फिर मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया होता है कि मैं कुछ ना कुछ टॉपिक आप लोगों के लिए करूँगी और उसके नोट्स बनाऊँगी। तो आज मैंने ये भी कर लिया काम, राइट। सो इट हैज़ बीन अ वेरी सेटिस्फाइंग सैटरडे बिगनिंग। तो कुछ देर में हम जाएंगे नीचे, कुछ देर में, अभी 8 बज रहा है, तो 3-4 घंटे बाद, और रात में नीचे जाके मैं टाइम लैप्स में मून की फुटेज लेने की कोशिश करूँगी। यानी कि टाइम लैप्स से मतलब जो वो कह रहे हैं कि 12:30 बजे वो इतना एकदम लाइट अप हो जाएगा स्काई विद द मून लाइट। और आज मून अर्थ के काफ़ी करीब है, और मून जो है ना मेरा पहला प्यार है। पूरा चांद यानी मेरा पहला प्यार, मैं रात भर निहार सकती हूँ। तो वेट करते हैं। और आज मैंने ये भी सोचा है कि उसी समय थोड़ा मैं आधा घंटा पहले जाऊँगी और कुछ 20 मिनट्स का वॉक कर लूँगी, क्योंकि वॉकिंग इज़ गुड फॉर योर स्ट्रेस लेवल्स। अभी वैसे ही नहीं है, लेकिन थोड़ा वॉक कर लूँगी तो स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिसोल जो इंक्रीज़ करता है, वो नीचे चला जाता है, और आपको नींद अच्छी आती है, और आपके ग्रोथ हार्मोन अच्छे से रिलीज़ होते हैं। इसलिए तो मिलते हैं थोड़ी ही देर में। क्या नज़ारे, और इसको देखिए, ये पीस जूम पे मैंने क्रिया की थी, इसलिए आप स्टैंड यहाँ देखेंगे। पानी की मेरी बॉटल्स है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है ना पीस। ये मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर है अपने कमरे का। एनर्जी फील हो रही कि नहीं? मुझे तो होती है। अच्छा, एक बात आज मैंने सोची कि इंस्टेड ऑफ एंड ऑफ द वीडियो में बीच में ही आपको इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन आज देना चाहती हूँ। पोटेशियम, यस, मेरा फेवरेट है। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे जितना नमक कम कर दे डॉक्टर, आपका ब्लड प्रेशर नीचे नहीं जाता, क्योंकि ब्लड प्रेशर नीचे जाने वाली चीज़ क्या है? वो है पोटेशियम। पोटेशियम की कमी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर नीचे नहीं जाता है। आपको जब डायबिटीज़ होती है और आपकी किडनी फेल हो जाती है, तब पोटेशियम डेंजरस होता है। वह जब आपका फिल्टर ख़राब हो जाता है, या आपको नेफ्राइटिस, नेफ्रोपैथी, डायबिटिक होती है, तब आप पोटेशियम नहीं ले सकते। वरना अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, आपको खाने के बाद नींद आती है, आपको फटीग फील होता है, आपको लगता है आप में वो एनर्जी नहीं है, तो आपको पोटेशियम फ़ायदा करेगा। पोटेशियम की ये एबिलिटी होती है कि वो
हार्ट फंक्शन को इम्प्रूव कर सकता है, आपके ब्लड प्रेशर को नीचे ला सकता है, और अगर आप डायबिटिक हो तो वो आपके प्रेशर को सहते हुए भी ब्रेन के अंदर जाके पोटेशियम सप्लाई करके आपके पल्स रेट को भी नीचे करा सकता है और आपको स्ट्रोक से बचा सकता है ना। अब इसके बाद में जो है, अगर आपको प्रेडनिजोन जैसी दवाइयाँ यानी स्टेरॉइड्स अगर आपको दिए जा रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे पोटेशियम का डिप्लीशन होगा। जब भी आपका कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, एक तो दवाई से और दूसरा स्ट्रेस से और तीसरा डायबिटीज़, ये तीनों कंडीशन में आपके कॉर्टिसोल लेवल यानी स्ट्रेस हार्मोन हाई लेवल पे होता है, जिसको कहा जाता है फाइट और फ्लाइट। एड्रेनलिन फटीग भी कर देता है, वो आपको वेट गेन भी करा देता है, नींद भी ख़राब करता है और पोटेशियम को बॉडी स्टोरेज से डिप्लीट करता है यानी कि कम कर देता है। तो अब क्या किया जाए? अब ये भी होता है कि हाँ, डायबिटीज़ में जो आप इतना ज़्यादा शुगर लेवल और ये दवाइयाँ तो शुगर को सब ऑर्गन्स में डालती है और धीरे धीरे आपका हर सिस्टम को फेल करती है। स्टेबलाइजिंग योर ब्लड शुगर लेवल्स इज़ नॉट क्यूरिंग योर डायबिटीज़, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। खाने पीने की वजह से है, उसमें जब तक सुधार नहीं लाएंगे वो नहीं जाने वाला। तो अगर डायबिटीज़ में क्या होता है कि वो बहुत सारा शुगर, ग्लाइकोजन लिवर में सारा जमा होता है, राइट, उससे भी पोटेशियम डिपोट्स जो होते हैं, हर चीज़ का मिनरल, ये इतना इंपॉर्टेंट मिनरल है कि वो डिप्लीट हो जाते हैं। फिर आपको वही थकावट एंड ऑल मैंने बोला ही है, नोट्स चेक कर लेती हूँ। फिर इसमें वही है कि अगर आप पोटेशियम ठीक तरह से लोगे, जिसका एवरेज डेली कंजम्पशन आपका 4700 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए, तो ये कंट्रोल करेगा आपके हाई ब्लड प्रेशर को, आपकी थकावट को, आपके लेग क्रैम्प्स को और आपकी पल्स रेट को, जो धक धक होता है ना, पाउंडिंग ऑफ हार्ट जिसे बोलते हैं। पोटेशियम लीजिए। अच्छा, पोटेशियम मिलता कहाँ है? इसका मतलब आपको ऑर्गेनिक, नॉन पेस्टिसाइडल, नॉन जीएमओ, सैलेड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन ब्लैक जितने होते हैं वो वेजिटेबल्स, सैलेड 7 से 8 कप दिन में खाने पड़ेंगे। मतलब आप 3.5-4 कप सुबह ले लीजिए, 3.5-4 कप शाम को ले लीजिए। डार्क लीफी जितनी होती है ना, जो गहरे जैसे बोलते हैं, उसमें पोटेशियम लेवल्स ज़्यादा होते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। मेरा क्या है, मैं कभी वेजिटेबल इतना खा पाऊँ या नहीं, तो मैं सिंपली जो है पोटेशियम साइट्रेट नाम की गोली ले लेती हूँ दिन में 3-4 शाम को, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये थी इस वीक की हेल्थ टिप। और बस अब हम देखेंगे हमारा फुल मून कैसे दिखता है, और कोशिश करूँगी कि संडे के दिन भी मैं अपने वो दिमाग के लेजीनेस को हटा के सुबह उठूँ और बीच पे जाऊँ और आपको सनराइज़ भी दिखाऊँ। ठीक है, देखेंगे फुल मून। फुल मून यानी पूरा चांद ना मेरा पहला और आखिरी प्यार है। नोबडी ऑन दिस प्लैनेट कैन बीट माई लव फॉर द मून। इस बार का मून कहते हैं पिंक मून है। इसका मतलब ये नहीं कि चांद गुलाबी होने वाला है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में पिंक वाइल्ड फ्लावर्स इस समय में बहुत बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं, तो उसे अप्रैल का पिंक मून कहा जाता है। मून इस बार अर्थ के बहुत करीब है, तो बहुत अच्छे से हमें दिखने वाला है। तो मैं कोशिश करूँगी कि टाइम लैप्स पे लूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से चांद का खिलना दिख जाए आज। और मेरी तो बल्ले बल्ले। पहली क्लिपिंग में आपने देखा होगा, तो इस बार मैंने ये जेड प्लांट मंगाया है। मुझे जब भी लगता है कि खुशी दूँ खुद को, तो मैं एक पौधा मंगा लेती हूँ। तो अभी इसे अनपैक किया है, ये आया है उगाओ से। बहुत अच्छे प्लांट्स होते हैं उनके, अमेज़ॉन पे मैंने ऑर्डर किए हैं। और ये हाउस प्लांट्स जो है, दे आर ऑक्सीजन प्योरीफाइंग प्लांट्स ऑल्सो एंड लकी ऑल्सो। दे से जेड प्लांट इज़ लकी। इस बार बहुत प्यारा आया एंड आई होप कि इट स्टेज लॉन्गर विथ मी।
ईस्टर के बारे में बात करते हैं शॉर्ट में कि ईस्टर में बनी और अंडे इनका क्या संबंध है। तो मैंने देखा तो बहुत सारे विविध टाइम टू टाइम एंड अगेन सेंट्स ने ये बोला है, क्योंकि रैबिट जो है दे ले एग्स एंड विदाउट हैविंग सेक्स दे कैन प्रोड्यूस मोर रैबिट्स, राइट। तो दे कैन रिप्रोड्यूस, इसलिए बनीज है क्योंकि प्योरिटी मानी जाती है, अबेंडेंस माना जाता है, स्प्रिंग का सीज़न होता है, फूल आते हैं, इसलिए बनीज और एग आपके लिए नया साल, नई खुशियाँ, नई उम्मीद लेकर आते हैं। और जैसे मदर मेरी थी प्योर वर्जिन मदर थी, वैसे ही रैबिट को माना गया है, इसीलिए है बनी एंड द बनी एग्स। ओके, तो आई होप कि आपको ये मेरा लॉजिक, मतलब मैंने भी पढ़ा है तो मैंने कहा आपको बता दूं, चलो ठीक है। तो दोस्तों मैं अपना वीलॉग आज यहीं ख़त्म कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड संडे टू एवरीबडी, हैप्पी ईस्टर टू यू ऑल। एंड मैं आपको सनराइज़ नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा सोने का मन कर रहा था, एंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में बात करेंगे हम अगले वीलॉग में। आशा है आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अब मैं बैठने जा रही हूँ अपने इस फेवरेट कॉर्नर पे और करूँगी कुछ ड्राइंग और पढ़ूँगी कोई बुक, एंड आई एम गोइंग टू जस्ट रिलैक्स एंड ब्रीथ एंड बी थ्रू दिस संडे हैप्पीली। आप लोग अपना ख्याल रखिए। इस बार मैंने और एक नई चीज़ की, मैंने ये कंडेंसर माइक लिया है और मैं यही यूज़ कर रही हूँ, तो आई होप कि साउंड क्वालिटी आपको बहुत अच्छी आ रही होगी और मेरी वीलॉग से आपको अच्छी उम्मीद भी जाग रही होगी, अच्छा फील हो रहा होगा। तो सी यू नेक्स्ट संडे, लव टू ऑल, बाय बाय।